हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। आज का जो टॉपिक है आपका फिर से अगेन स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर जहां हमारा चल रहा था उसी के आगे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 तक मैंने कंप्लीट कराए थे और 130 130th क्वेश्चन आपको दिया गया था करने के लिए, जिसका आंसर एक ही स्टूडेंट ने दिया था। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे और फिर इसके आगे का डिस्कशन आज 150 तक ख़त्म करना है और ख़त्म करने के बाद इसका जो कॉमन सेक्शन था उसको भी लेंगे और फिर 2017 का और बाकी के पेपर्स को भी हम देखते रहेंगे। यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू दी गई थी ए और बी की, π/6 और π/3 दो वैल्यू आपको दी हुई हैं। आपको बताना था साइन ए प्लस साइन बी बराबर है कोस ए प्लस कॉस बी। क्या ए और बी की वैल्यू रखने पे ये इक्वल है? सेकंड चीज़ आपको ये चेक करनी थी क्या टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की वैल्यू रखने पे वो बराबर है कोट ए और कोट बी पे। दोनों अगर ठीक हैं तो बोथ ए एंड बी, और अगर दोनों गलत हैं तो नीदर। सिर्फ सेकंड ठीक है तो सेकंड वाला, फर्स्ट ठीक है तो फर्स्ट वाला। सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी थी। साइन π/6 जब आप रखेंगे और साइन π/3 रखेंगे, हमारा ये 60 और 30 हो जाएगा दोनों तरफ से। सिमिलर वे में 60 और 30 पे आपको पता होगा टेबल में सेम वैल्यू होती है। सो ये तो अपना बिल्कुल बराबर है। यहाँ से टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 और यहाँ से कॉट 30 और कॉट 60 इज़ ऑल्सो इक्वल, बोथ आर इक्वल। सो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सो बढ़ते हैं आज के 31वें क्वेश्चन पे। 131वां बहुत सिंपल था तो ये भी बहुत सिंपल, बट किया नहीं किसी ने भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 131। आज का पहला क्वेश्चन मान लीजिए 130वां आपका पिछला क्वेश्चन था होमवर्क वाला। ट्राइंगल DEF इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। कह रहा है पहले डायग्राम बनाना सीखे। सबसे पहले दे रखा है ABC ट्राइंगल। ABC ट्राइंगल के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं सो हमारा DEF ट्राइंगल बनता है लाइक दिस। इसका नाम दे दो DEF। क्या कह रहा है, इस जो हमें ABC ट्राइंगल है उसके अगर हम मिड पॉइंटों पे पॉइंट्स बना दें और उनको ज्वाइन कर दें तो DEF ट्राइंगल क्रिएट होता है। सिमिलरली PQR कैसे बनता है, अगर हम मिड पॉइंट कर दें किसके, DEF को ज्वाइन। DEF का मिड पॉइंट कौन है, यहाँ से देखिए DEF का मिड पॉइंट कौन है, ये और ये। इसको जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक नया ट्रायंगल निकल के आता है जिसका नाम है PQR। अब हमें क्या करना है, इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR की साइड्स हमें गिवन है कितनी, 4 2 3। PQR की ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है, 3 साइडें गिवन है। ABC का पैरामीटर निकालना है सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल का। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करके आए थे। ABC का पैरामीटर मतलब सम ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। देखो अपने को ये दे रखा है 4, समझो इस बात को। ये ऐसे है छोटा ट्रायंगल और फिर है हमारा बड़ा ट्रायंगल इसके अंदर और फिर एक और ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में ट्रायंगल्स हैं तो ये अपने को है 4 2 3। देखो ये 4 है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये सभी 4 हो जाएंगे। ये 2 है तो ये 2, ये 3 है तो ये 3। ठीक है, अपनी कॉपीज़ में बनाएंगे तो आप ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। अच्छा देखो ये है बड़े वाली 4 और 2 6, ये 6 तो ये 6 और ये 6। अच्छा ये है 4 और 3 7। ध्यान से समझते जाओ, अपनी कॉपी में बनाते जाओ। 7 ये 7 ये 7, इधर से ये है 5, ये 5 है तो ये 5 ये 5। अब क्या कह रहा है, ABC का सम कर दो। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 6 6 12 और इधर से इन सभी का सम करना है। सिमिलर वे में आप इन सभी का सम कर सकते हैं। कितना आ जाएगा आपका, 12 11 और 13 36 है आंसर में। 36 करेक्ट आंसर है। आराम से देखना, अपनी कॉपीज़ में करोगे तो आपका हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने। TGT का पेपर बहुत ही इजी आया हुआ था इस बार वाला। 2018 वाला चल रहा है। 19 वाला थोड़ा सा सही था, 19 वाला भी पूरा करा दिया। भाई जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट में देख लेना। आपको स्टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर सारे 2019 के पेपर को सॉल्व कराया मैंने। ये 2018 का है, इसके बाद 2017 का करेंगे। 2018 का बहुत अच्छा और ठीक ठाक पेपर आया हुआ था। कुछ भी क्वेश्चंस एक आधा तो टिपिकल होता ही है, अदरवाइज़ बहुत सही पेपर था। ये दे रखा है 0.0001 का अंडर रूट। ये क्या होगा, ये नंबर, ये 4 ऑप्शंस हैं। एक रेशनल नंबर होगा जो 0.01 से छोटा हो, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, ना तो रेशनल ना ही इरेशनल। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो इसको पॉइंट हटा लो। 4 पॉइंट है नीचे, मतलब 4 जीरो लगेंगी। 4 जीरो से 2 जीरो बाहर आएंगे, 1/100 बन रही है। तो 1/100 तो P/Q की फॉर्म में है। सिंपल सा आंसर है, 1/100 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ रेशनल नंबर। बी आंसर इसका, या सेकेंड आंसर बोल सकते हैं इसका। सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा।
सो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका LCM HCF वाले चैप्टर से लिया गया है। LCM HCF वाला जब चैप्टर आपको मैंने पूरा कंप्लीट कराया था सिलेबस में हमारे, तब उसके अंदर बताया था कि जब भी आपका फ्रिक्शन वाली फॉर्म में LCM बताना हो, देखो आया हुआ है वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हमने वहाँ भी किया था कि जब भी हमें LCM बताना है और फ्रिक्शन में है टर्म्स, और जब भी हमें HCF बताना है और फ्रिक्शन में है टर्म। तो अब दोबारा बताती हूँ, सुन लीजिए। जब भी LCM बताना हो, टर्म फ्रिक्शन में हो, तो जो चीज़ बतानी है, LCM बताना है, तो ऊपर वाले का LCM होता है और नीचे वाले का HCF। यहाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि इसका LCM लें तो कैसे लें। दोबारा सुन लीजिए, LCM बताना होगा तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का उसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स HCF। अगर इसी क्वेश्चन में आपको HCF बताना होता तो हम क्या करते, ऊपर वाले का लेते HCF, नीचे वाले का LCM। ध्यान रखिएगा इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं बट यही आपको नंबर दिलवाती हैं और यही कटवा देती हैं। HCF बताना है, LCM 2, 7 और 14 का LCM, तो ये आपको सभी को करना आता है। LCM क्या होता है, जो लास्ट तक कटता है, तो 14। और HCF बताना है, किसका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो एक बार कट रहा है जहाँ तक काट दीजिए और बाकी आप नहीं काट सकते। तो ये 3 हमारा HCF है, तो ये आंसर होगा 14/3। बात को समझिए, LCM में ऊपर वाले का LCM बता के नीचे वाले का HCF बताना होता है। इसी क्वेश्चन में निकालना हो HCF क्या होगा, तो उस केस में ऊपर वाले का HCF निकाल के नीचे का LCM निकाल के आना। ठीक है, इन बातों को लिख लीजिए भी। सो देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका हेमिस्फीयर, वो वाला चैप्टर है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर हेमिस्फीयर, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड और सभी फॉर्मूलेज आपको कराए थे। बहुत अच्छे से हमने उस चैप्टर को डिटेल से किया था। ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, एक जो खिलौना है वो कॉन की फॉर्म में है, बना दिया। और उसके बाद क्या दे रखा है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर रखा है, बना दिया। यहाँ तक डन, ठीक है, यहाँ तक डन विद सेम रेडियस, जिसकी रेडियस सेम है ऑटोमेटिकली दोनों की रेडियस सेम है। इसकी जो अपना कॉन है, इसकी रेडियस नीचे वाली है और हेमिस्फीयर की रेडियस ऊपर वाली है, सेम है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज़ 12, जो डायमीटर है किसका, कॉनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है वो है 12, तो मैं इसका आधा रेडियस लिख दूँ 6। क्लियर है यहाँ तक। एंड इट्स हाइट इज़ 8, किसकी हाइट, इसकी कोन की हाइट दे रखी है अपने को 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द TSA एरिया ऑफ द सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ द टॉय। टॉय का जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है अपन को, जब 2 डायग्राम्स दे रखे होते हैं, एक कोन की और एक जो भी अपने को दे रखा है हेमिस्फीयर, यहाँ पे कोई भी शेप्स दे रखी होती है, जब भी 2 शेप्स की कॉम्बिनेशन होती है, हमें करना क्या है, दोनों के TSA का मतलब दोनों के सरफेस एरिया को आपको जोड़ना है, नथिंग एल्स। TSA निकालने के लिए इसका CSA निकाल दो, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है πRL, और इसका निकाल दो हेमिस्फीयर का। फॉर्मूला याद होने चाहिए, एकदम से आपको कुछ भी फॉर्मूला आए तो एकदम से माइंड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सोचने बैठ जाएंगे या करने बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करना। पाई दोनों में से कॉमन ले लो। क्यों कॉमन ले लो, क्योंकि पाई की वैल्यू डालनी नहीं है, ऑप्शंस में है, पाई दोनों से कॉमन आएगा। आर है अपनी रेडियस 6। अब हमारे पास एल का पंगा है, एल नहीं है, ये एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है 2 और आर स्क्वायर का मतलब 36। यहाँ तक तो सारी बात क्लियर है, सिर्फ इस क्वेश्चन मार्क के बारे में हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाए। अब एल क्या है, एल है हमारी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ से कैसे निकलती है, ये स्लैंट हाइट होती है, ये आर है और ये हाइट है 8, तो स्लैंट हाइट अपनी क्या है, ये वाली। तो 8 का स्क्वायर अपना 64, 6 का 36 और ये हो जाएगा 100, अंडर रूट में जाएगा तो 10। समझ आ गई होगी बात, ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है, लगा दो फिर यहाँ 10। अब क्या बचा 60 और आपका ये कितना हो जाएगा 12, 72 और 13, 132 है भाई कहीं आंसर में। तो पहला आंसर 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से इसकी पूरी हाइट पूछ ले आपसे, तो इसकी पूरी हाइट है, देखो ये 6 है तो ये नीचे वाली रेडियस है, तो ये रेडियस है 6। ठीक है, अगर पूरी पूछे तो 14 इसका आंसर आएगा। ऐसा वैसे पूछ नहीं रखा, TS से पूछ रखा है, फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, 2 स्टेटमेंट में आपसे पूछा है कि ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका फैक्टर होगा, अगर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट से कौन सी करेक्ट है, पहली करेक्ट है या फिर दूसरी करेक्ट है या फिर दोनों की दोनों करेक्ट है या फिर दोनों की दोनों ही, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड, दोनों की दोनों ही गलत है। तो अपने को इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालने लग जाते हो, x की 3 + 2x स्क्वायर + 3x - +8 का फैक्टर्स निकालने बैठ जाओगे। कई स्टूडेंट ऐसे करने लग जाते हैं कि इसका
डिवाइड करने लग जाते हो x+3 से। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये चेक करना हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आपको जस्ट एक सिंपल सी बात क्या करनी होती है, x+3 बराबर 0 कर दो। मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-2, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो और x की वैल्यू -3 इसमें पुट कर दो। क्या आना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, 0 वैल्यू आनी चाहिए। मीन्स x+3 बराबर 0। यहाँ पे जब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट करें -3 और 2 को, दोनों को एक एक बार, तो वो वैल्यू 0 दे दे तो वो हमारा फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोनों के कंडीशंस में देखो -3 रखोगे तो ये तो वैल्यूज़ बढ़ती ही जाएंगी, 0 आएगा नहीं। या चेक करना है चेक कर लीजिए। और यहाँ से आप 2 रख के चेक करेंगे, देखो 2 वाला तो बिल्कुल ही नहीं देगा, क्योंकि 2 वाला है सारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो इंक्रीज़ ही होगा, कम नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल फैक्टर है नहीं। और इस वाले का चेक कर लो, -3 का आपका -27 और -3 का स्केयर रखेंगे आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और पॉजिटिव 9 दूनी 18, ठीक है। और माइनस आपका कितना हो जाएगा 9 और प्लस का 8, तो यहाँ से भी आपका ये 0 नहीं बन रहा, तो यहाँ से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, नीदर, ना तो पहला ठीक है ना ही दूसरा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, आप इसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सो देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत बच्चों की गलतियाँ हुई थी इस क्वेश्चन में 2018 में जब ये पेपर हुआ था। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर जब भी आपसे निकालने के लिए कहता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात कर रहा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करे किसको, जो 2 नंबर्स अपन को गिवन है, कौन कौन से, 1 3 8 5 0 13 850 और 17030 17030, ठीक है। एंड लीव द रिमाइंडर 17, ये 17 है, 17 भाग जो है हमारा शेष बचता है, 17 रिमाइंडर बचता है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपके पास आता है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो या लीस्ट नंबर निकालना हो, हमें HCF या LCM का यूज़ करना होता है। ग्रेटेस्ट है तो HCF का यूज़ होगा, और HCF कैसे, 17 शेष देता है, तो आप पहले इसको 17 को माइनस कर लें, क्या कर लें, दोनों नंबरों में से 17 को माइनस कर लें। ये पेपर में आता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से देख लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मार खाते हैं सभी। 17 में से आप इसे माइनस करोगे, आपका बचेगा 3 और 3, बाकी सारा सेम, ठीक है। यहाँ से आप माइनस करोगे 3 1, ठीक है, ये बचा। इन दोनों नंबरों का क्या कर दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो, HCF निकाल दो 13833 का और 17013 का। जब आप इसका यहाँ पे लिख लिया होगा आपने, HCF निकालेंगे, इसके 3 मैं आपको फैक्टर बता देती हूँ, और इसका भी समथिंग 359 और कुछ इस टाइप से फैक्टर आएंगे। दोनों के फैक्टर्स बता देती हूँ आपको, आप कर लीजिएगा खुद से इसे। 3 3 29 53, 3 3 एक तो 29 और 53 बनेगा इसका फैक्टर। इसका भी एक तो 53 तो बनेगा ही और 3 भी बनेगा ही। 53 3 के साथ एक और बनता है इसका, आई थिंक 107 होना चाहिए, हाँ जी 107 ही है, ठीक है। 107 इसका एक फैक्टर है, फैक्टर्स भी याद है मुझे, ठीक है। सो यहाँ से हमने इन दोनों के फैक्टर्स निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें इसका HCF कैसे निकालेंगे, जो इसका कॉमन हो, 2 और 53, 3 और 53 दोनों में कॉमन है, तो 53 को 3 से गुना कर दो, तो 9 और 159 है कहीं आंसर में, ये रहा, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर है, सेकंड आंसर। क्या करना है, दोबारा देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रिमाइंडर आपको 17 दे रखा हो, दोनों में से 17 को माइनस करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब होता है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। दोनों को जब आप माइनस कर दोगे, दोनों का आप क्या कर देंगे, सिंपली HCF करके अपना आंसर ईजिली निकाल पाएंगे। लो जी, एक और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपके सामने हाजिर है, आसान सा क्वेश्चन। देखो मुझे तो आसान लग रहे हैं, आपका मुझे पता नहीं, आपको वो ये क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं या इजी लगते हैं, डोंट नो, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी आपको कराया है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लेना, काफ़ी चैप्टर्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा सभी का सभी, बिल्कुल चैप्टर वाइज, बिल्कुल एक एक टॉपिक वाइज, और एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़, एक एक टेस्ट, वहाँ पर सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट 15, देखिए कोई बात नहीं, आप देखें पहले क्वेश्चन को समझें। कॉट 15, कॉट 20, कॉट 70, कॉट 75, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
देखने में आपको सीधा सीधा पता चलना चाहिए यहाँ से ये वैल्यूज़ कटती हैं। वैसे तो मुझे तो डायरेक्ट पता है 70 और 20 90 कटेगा और 75 और 15 दोनों आपस में कटेंगे, लेकिन ये कटना कैसे है और आंसर बनाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो पहली ही लाइन में आंसर आ चुका है, लेकिन वही चीज़ें मैं उसको डिटेल से बताऊँगी ताकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आया होगा तो उनको क्लियर हो जाए कि ये किया क्या है, मैंने इसको कैसे सिंपल तरीके से काट दिया। देखिए आंसर तो आ गया है 1। कोट 90 माइनस थीटा सबको पता है टेंजेंट थीटा होता है, 90 माइनस में चेंज करते ही बदल जाता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलर वे में कोट 90 माइनस थीटा आपका टेंजेंट थीटा हो गया। ठीक है, ये बात। यहाँ से आप क्या करो, कोट 15 को बदल दो। कोट को मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 75 लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि 90 माइनस 75 लिखेंगे आ जाएगा ना 15, वापस से लिख दिया। और कोट 20 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 70, इन दो को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन कोट 70 एज इट इज़ पड़ा रहा और कॉट 75 एज इट इज़ पड़ा रहा। ठीक है, इन दोनों को नहीं छेड़ा। ये चेंज होके किस में गया, tan 75 में। ये बड़ा स्टेप करा रही हूँ, वैसे आंसर मेरा यहीं आ चुका है फर्स्ट लाइन में ही, लेकिन ये बड़ा प्रोसेस ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ आया डायरेक्ट 1 उनके लिए, जिनको आ गया है भाई थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, tan 70 tan 75। अब अरे ये क्या हो गया, tan नहीं कॉट, tan तो इसका आया ना tan 70 बात करते करते क्वेश्चन में। ठीक है, tan 75 और कोट 75 यहाँ से, और कोट 70 और कोट 75 यहाँ से। ठीक है, अब ये टेंजेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, किसका, टेंजेंट कॉट का, तो टेंजेंट 75 से कॉट 75 काटो, लो अब यहाँ से आंसर ले लो 1। दोनों तरीके से आंसर आपका 1 आएगा, कैसे भी आप इसे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 138 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत सिंपल सा, स्क्वायर रूट बताना है। देखो सिंपल तो है ही, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, लेकिन फिर भी यहाँ पे गलतियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे आप इस स्क्वायर रूट वर्ड को नहीं देखते और इसका सारे का सिंपल आप सॉल्व कर के आ जाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन चलो इसमें भी माना कि गलती आपकी नहीं हुई होगी, क्योंकि इसका आंसर शायद मेरा 1 ही आने वाला है ना। हाँ 1 ही इसका आंसर है, तो 1 का तो स्क्वायर रूट वैसे भी 1 होता है, इसकी कटिंग वटिंग करके आपका 1 आएगा। लेकिन इससे पहले वाला पेपर था 2017 का, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका वहाँ भी आया हुआ है। वहाँ पे आपको ऐसा ही एक मल्टीप्लिकेशन थी और उसका स्क्वायर रूट पूछा था, और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने पे आपका आएगा आंसर 4। वहाँ की बात बता रही हूँ, यहाँ की नहीं। तो 4 आंसर आया था और उसका स्क्वायर रूट करना था, और उसका स्क्वायर रूट करके आंसर देना था 2, और बच्चे 4 पे टिक करके आए थे। तो ऐसी गलतियाँ मत करना, जब भी ऐसी कोई चीज़ पूछे, यहाँ होती हैं 1001% गलती होती है। स्क्वायर रूट को गोला मार देना कि हमें लास्ट में आंसर का स्क्वायर रूट भी करना था। ठीक है, यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन वर्क प्लीज़ सिंपल है, निकाल लीजिएगा। पहले पॉइंट हटाना सीख लो। देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट और 2 5 और एक 6 डिजिट हैं ऊपर, और 3 और 3 6, मतलब कि सारे पॉइंट आप एक साथ हटा सकते हो। जैसे हम करते हैं ना कि ऊपर वाले का पॉइंट हटा तो नीचे 0 आया, नीचे का पॉइंट हटा तो ऊपर 0 हो गया, तो वो सारी 0 आपस में कट रही हैं। तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 6 अक्षर डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। तो हमारे यहाँ से 6 के 6 जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे जब आपस में कट जाएंगे, ये बचेगा आपके पास। आगे इसको आप सिंपली खुद से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 पे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 139 क्वेश्चन अपन का। इफ़ 2/x + 3/y इज इक्वल टू 9/xy एंड these are the two equations we have given। x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 ना हो, y की वैल्यू 0 ना हो। अगर ऐसा हो जाता है, x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए वो पहले ही दे रहा है भाई x और y को 0 मत लीजिएगा। तो हमें x + y निकालना है। अब x + y तो तब निकलेगा ना जब अपने पास x होगा और जब अपने पास y होगा। तो अब x और y निकालना हमारा मेन काम है, तो निकाल देते हैं। यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसका आपको होमवर्क में जवाब देना है। लेकिन मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से करोगे। क्वेश्चन को होमवर्क में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 139 जवाब देना भाई सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें आपको एक्स वाई यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे एक्स वाई एलसीएम बनेगा और एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3x + 2y बराबर में 9, 9x + 4y बराबर में 21। बस इस चीज़ को सॉल्व करके x और y निकाल देना, और x और y निकालने के बाद x और y का जोड़ कर देना, सम कर देना, और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना।
सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 140th क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन और रह गए, बने रहिए, जल्दी जल्दी करेंगे और इसके बाद फिर हम अपना इसके 90 क्वेश्चन जो है ना कॉमन पेपर के उसको भी देखेंगे। क्लियर। सो देखिए कह रहा है कंसीडर दिस नंबर, फर्स्ट जो हमें नंबर दे रखा है दिस इज़ डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिवाइड करता है। अब 11 से डिवाइड करने की ना एक ट्रिक होती है, वो बता देती हूँ आपको, शायद पता भी होगी आप में से काफ़ी बच्चों को। 7710312401, ठीक है। इसको चेक करना है 11 से भाग के लिए, तो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। 2 से भाग, 3 से भाग, 4 से भाग सभी आपको आनी चाहिए। 11 से डिविजिबल भी की क्या ट्रिक है, एक छोड़ के एक नंबर को आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लो यहाँ से, तो उनका सम कर लो और फिर जो दूसरे नंबर जो बच गए हैं उनका सम कर लो, और उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 से भाग देता हुआ आ जाए, 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो डिविजिबल होगा पूरा 11 से। कैसे, 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 आ गया। और दूसरा 7 8 9 10 11 12 और 13, तो देखो 13 में से 13 गए 0, मतलब कि ये भाग दे रहा है 11 से। या तो इसका एक छोड़ के जो एक अल्टरनेट सीरीज़ है उसका या तो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। ये 2 बात याद रखना। और 173 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो हमारा आपको पता ही होगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, तो उसका और कोई डिविजिबल नहीं होता। तो 173 का और कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो दोनों बातें ठीक हुई, बोथ आंसर करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में सी आंसर करेक्ट है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने क्वेश्चन है अगेन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भर भर के पेपर में पूछता है, हरियाणा वालों की बड़ी फेवरेट है ट्रिग्नोमेट्री। कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिगो के करा चुकी, फिर से एक नया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपके सामने है। 7 कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर बराबर में 4 है। जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में मूव कर रहा है, घूम रहा है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसको क्या करो, ये वाला फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपन का 1 होता है, सभी को पता है, ठीक है। यहाँ से आप इसे क्या कर दें, एक टर्म में बना दो, या तो सारी कॉस में बना दो या सारी साइन में बना दो। क्यों, क्योंकि हमें टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट के लिए हमें साइन थीटा बाय कोस थीटा निकालना है ना। तो साइन थीटा अलग से और कोस थीटा अलग से आ जाए तो बात बन जाए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 7 कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से मेरा साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन की वैल्यू के बाद हम कॉस की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपका ये 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4, और यहाँ से आपका ये नेगेटिव साइन और 3 इधर यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर लगा दूँ अभी, साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा 4, और इधर से आ जाएगा ना 3/4, ये हो जाएगा भाई आपका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर से उधर देख लेना कैसे ले जाओगे। तो मेरा साइन थीटा निकालूँ तो आ गया √3/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब साइन आ गया तो कॉस निकालना आसान होता है, साइन और कोस आ गया तो टेंजेंट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकालती हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दूँ सीधा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 3/4, तो 4 यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4, और ये आया है कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2, 1/2 √3/2, 2 आपका ये √3 आना चाहिए भाई, √3 है आंसर। बहुत बच्चे इसका आंसर 7/3 लगा के आए थे, जो कि गलत था। बहुत सारे बच्चों से बात हुई थी ना जब ये पेपर हुआ था, उसके बाद ये आंसर बताया गया था, बट √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। √3/2 और नीचे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आंसर है, ठीक है। अगले पे पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे आप क्वेश्चंस को बचे हुए को। लो जी, आपके सामने फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हाजिर है। फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री, भर भर के ट्रिग्नोमेट्री। हरियाणा का ना यही पैटर्न है, जो एक बार चैप्टर उठा लिया ना उससे अगर क्वेश्चन देना शुरू कर देता है भाई साहब, कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो दे ही देता है। और देख पा रहे हैं आप भी, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, तो कोई बात नहीं, कर दो। ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या हुआ, डरना नहीं। लेकिन बहुत से बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डर जाते हैं, और जब पेपर देखते हैं पढ़ता के कि भैया देखें क्वेश्चन किस किस चैप्टर से हैं, और देखा ट्रिग्नोमेट्री, तो वो वैसे ही डिप्रेशन में आ जाएंगे कि भैया इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री उठ के आ गई है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप सिंपल चेंज भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप इसे साइन स्क्वायर को सेकेंड को अंदर ले जाओ, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड को 1/cos लिख सकते हो, और sin/cos होता है टेंजेंट स्क्वायर। यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगला टेंजेंट स्क्वायर था, ठीक है। ये देखिए यहाँ मेरा ये करने का, इसको अंदर ले जाने का मकसद क्या था,
सीकेंट स्क्वायर और साइन, और सीकेंट होता है 1/cos, 1/cos होगा तो sin/cos टेंजेंट हो जाएगा। ध्यान से देखते जाओ एक एक स्टेप, ये मेरा यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे सीकेंट बचा, और देखो मेरा अब ये कितना छोटा हो गया, इतने बड़े टर्म से मैं इतने पे आ गई। अब मैंने क्या किया, सीकेंट और कोस को फिर से मल्टीप्लाई किया और साथ में सीकेंट स्क्वायर। अच्छा, सीकेंट और कॉस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस को हम 1/सेकेंड या सीकेंट को हम 1/cos लिख सकते हैं। अगर मैं इसे 1/cos लिखूंगी तो मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ये क्या बचेगा 1, देखो और छोटा हो गया। और 1 + सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 और 90 के बीच में, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 2 और 2 से बड़ा हो जाएगा, मतलब >2 इसका होगा, छोटा नहीं होगा 2 से और 2 भी नहीं होगा, >2 इसका करेक्ट आंसर होगा। लो भाई, ये दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सिंपल फॉर्मूला पूछ रखा है आपसे, सभी को पता होगा, सभी जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पूछ ले इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4a² होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है। इन फॉर्मूले वाले चैप्टर्स को प्लीज़ याद करके जाइएगा जब भी आप एस्टेट के पेपर को देने जाएँ। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 144 क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर निकालना है। देखो अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस आते भी हैं, लेकिन अगर आप एक बार भी देखते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखने को मिलेगा जो आपको आता होगा, लेकिन उससे भी आसान मैं चीज़ बताऊंगी, तो वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखते रहिए आगे के क्वेश्चंस को भी, थोड़े से ही रह गए, 144 हैं, 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, बने रहिए। रिमाइंडर हमें बताना है 1421 और 1423 और 1425, ये भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 12। अब आप इसे कैसे करेंगे, 12 से भाग देने बैठेंगे तो हमारा रिमाइंडर बताना है, शेष बताना है क्या होगा, ठीक है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय 12। तो इसके अंदर एक सिंपल सा आपने को मेथड क्या लगाना होता है, 12 से हमें भाग देना है। देखो आगे है 14 और 14 जो कि है सेम, तो इसको हटा दो। अब इससे कट करना शुरू करो, तो 12 से डिवाइड है ना, तो 12 को जब हम 21 से कट करेंगे तो 12 दूनी तो होता है 24, तो कोई बात नहीं, 24 है, यहाँ है 21, तो माइनस का 3 आ गया, बात को समझना। और यहाँ है 12 दूनी 24, लेकिन यहाँ है 23, तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे है 12 दूनी 24, कितना रिमाइंडर बचा 1, बात को समझ रहे हो। सिर्फ ये तो हमें गिवन ही स्टेटमेंट थी, मैंने ये काम किया है। -3 अगर फालतू है तो माइनस, फालतू है तो सिंपल रिमाइंडर आ जाएगा, और कम है और अपने को फालतू लेना है तो यहाँ पे -3 -1, इस वाले को देख रहे हैं भाई हम। 12 दूनी 24, 3 बचा, -3, 12 दूनी 24 -1, और ये तो एक ही रिमाइंडर देगा, यहाँ से आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 शेष है, 3 इज़ द रिमाइंडर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप खुद देख सकते हैं। मुझे नहीं पता आपने आज तक किस मेथड से किया है, लेकिन ये बेस्ट मेथड है भाई। देखो फिर से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, ये आपका रहेगा होमवर्क। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने कराया, कम से कम 2-3 बार रिपीट हुआ है, जब सिलेबस कराई थी तब भी कराया था, और जब हमारी लाइव क्लासेस चलती थी तब भी ये क्वेश्चन कराया गया था। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए पावर में और हमें डिवाइडेड दे रखा हो 23 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होगा 0, 1, 2 और 3। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई, जो बच्चे मुझसे अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, वो जरूर करेंगे, और वो जरूर इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना। ये आपका रहेगा होमवर्क नंबर 2, ठीक है। होमवर्क नंबर 1 दिया था आपको, वो तो सिंपल ही था, वो तो कैलकुलेशन वर्क ही है, x और y की वैल्यू वाला। मेन ये है होमवर्क नंबर 145 का क्वेश्चन का बताना आंसर। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर सर्कल बना दे। पहले फिगर से स्टार्ट करो। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल में सर्कल बना दिया मैंने, यहाँ तक लाइन खत्म। द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, जो बाहरी सर्कल है, बाहर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर है भाई 26, तो डायमीटर 26 है बाहर वाले सर्कल का, तो रेडियस होगी 13, पूरा डायमीटर 26 है, रेडियस ले ली मैंने 13। एंड कोड mn ऑफ लेंथ 24 इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर से गुजरती हुई, बिल्कुल सर्कल के ऊपर से टच करती हुई एक पॉइंट से, टेंजेंट होता है एक, ये होता है टेंजेंट, एक सर्कल से बिल्कुल उसको छूती हुई, एक ही पॉइंट पे, पॉइंट डबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक पॉइंट पे छूती हुई, ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट होता है, ठीक है, किसी भी सर्कल का। तो उसको छूती हुई जो लाइन जा रही है, छोटे सर्कल को छूती हुई, वो है 24 सेंटीमीटर, लाइक दिस, देख पा रहे हैं, ये है 24, ठीक है, 24 है पूरी, तो इसका आधा कितना हो गया, यहाँ से 12 हो गया, और ये 13, और बाकी का भी 13 हो गया। ये अपनी है रेडियस। हमें बताना क्या है, यही बताना है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल की रेडियस बनानी है। तो आधे से ज़्यादा बच्चों के तो ये डायग्राम ही नहीं बनते हैं। डायग्राम में यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो डायग्राम को थोड़ा इधर बना दूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ देख लो, ठीक है,
ये कंसेंट्रिक सर्कल था, सर्कल में सर्कल था, यहाँ पे इसकी बड़े वाले की जो है डायमीटर दे रखा था 26, तो मैंने रेडियस ले लिया 13। उसके बाद दे रखा था कि इसके टेंजेंट पे एक लाइन है जो कि है 24, तो ये होगी 12-12, ठीक है। और अपने को क्या बताना है, अपने को रेडियस बताना है इनर सर्कल का। तो कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। अब आपको कुछ एक ट्रिपलेट बता दूंगी जिसको आपको सीधा सीधा याद करना है और वही आंसर होता है। और ये वाला 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन है। जिसने 2017 का पूरा पेपर देखा होगा वो 2018 का सेम क्वेश्चन रिपीटेड है करके आया होगा सॉल्व। तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज इसको ट्रिपलेट से सॉल्व भी कर लो, अगर ये ट्रिपलेट नहीं याद तो सॉल्व कर लो। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करोगे आपका आएगा 25 और 25 का अंडर रूट होता है 5। यहाँ से 5 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर से वही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए थे एस्टेट के पेपर में। फार्मूला कौन सा, वही वॉल्यूम का, सिलेंडर का, स्फीयर का, डायामीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस, ये सभी फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, स्फीयर। व्हाट इज़ द लेंथ, लेंथ का मतलब होता है हमारी हाइट, ठीक है। हाइट हमें निकालनी है किसकी, ऑफ यूनिफॉर्म वायर। अब वायर किस फॉर्म में होगी जिसकी हमें हाइट निकालनी है, वायर जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है सबसे पहली बात। ऑफ डायमीटर 0.4, जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 0.4, आप रेडियस इसका ले लेंगे 0.2। दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर, जो सॉलिड स्फीयर से बना है, ऑफ रेडियस नो, जिसका रेडियस नो था, ठीक है, जिसका रेडियस आपको नो दे रखा था। बात को समझने की कोशिश करो, इससे ये बनाया गया है तो इसकी आपको लेंथ बतानी है। एक स्फीयर था जिसकी रेडियस नो थी, इससे ये बनाया गया, एक लेंथ हमें बतानी है। एक वायर बनाई गई है, वायर अपनी किस में होती है, सिलेंडर की फॉर्म में होती है। रेडियस अपने को गिवन है और हाइट अपने को निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी हमें इस टाइप से दो फिगर्स दे रखी होती हैं और दोनों फिगर्स में एक फिगर को दूसरे फिगर में मोल्ड कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, एक फिगर से दूसरी फिगर बनाई जाती है, सिंपली बात करेंगे तो दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना होता है। द फर्स्ट थिंग पता होगा सभी को। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो होता है पाई r² h, और कौन स्फीयर था ना, स्फीयर की बात करें तो होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। पाई की वैल्यू दोनों तरफ सेम है। अब ऐसा मत करना कि r², बहुत बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। r² से r² जल्दबाजी में काट आते हो, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू भाई हमारी डिफरेंट है। पाई काट सकते हो नो डाउट, आर यहाँ पे अलग है, आर यहाँ पे अलग है। अच्छा एक बात और, ये आंसर सारे मीटर में है और अपने को ये दे रखा है सेंटीमीटर में। याद रखिएगा आंसर सारे मीटर में है, ये दे रखा है सेंटीमीटर में। पहले आर पुट करो 0.2, सीधा लिख दूँ 2/10, और 2/10 हाइट हमें निकालनी है 4/3 r³ नो नो नो। अब आप सीधा ये h निकाल सकते हैं, लेकिन वो अपने को मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान रखिएगा। 2 से 2 4, ये कट गया 3, आपका इधर क्या बचा हाइट 9 9 3, और 10 में सीधा काट दूं क्योंकि यहाँ नीचे 100 ही आने वाला है ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 81 और 3। बाकी तो कैलकुलेशन वाकई आप खुद समझदार हैं। 243 मीटर के साथ मेरा ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। a माइनस बी की वैल्यू और a² प्लस b² की वैल्यू, हमें दो वैल्यूज़ गिवन है। a माइनस बी गिवन है 4, अगर मैं a निकाल दूँ तो b प्लस 4 हो जाएगा, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। a² प्लस b² बराबर दे रखा है 40, इसके अंदर पुट कर दो। एक वैल्यू यहाँ से निकाल के दूसरी साइड आप पुट कर दें तो आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा। मतलब कि अगर a यहाँ पे पुट करेंगे तो b आ जाएगा, यहाँ से b निकाल दीजिए तो यहाँ से a आ जाएगा। कुछ भी आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने a निकाला है, आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ से b निकाल के इसमें b पुट कर देना। b प्लस 4 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ a² प्लस b² और प्लस में b का स्क्वायर 16 और 2 4 8 8b, ठीक है, प्लस में b² बराबर में 40, 2b² 8b और बराबर में 40 माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ से आप सीधा काट दीजिए, 40 में से आपका 16 गया 4 24, यहाँ से डायरेक्ट लिख दें b² प्लस में 4b माइनस में 12 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे b की, सिंपल फैक्टर करके b की वैल्यू निकाल के a में पुट कर देना। यहाँ से मैं बता देती हूँ आपको, a की वैल्यू आई थिंक 2 आएगी, b की 3, ऐसी कुछ वैल्यू है, मैं बताती हूँ। a की वैल्यू है आपकी भाई 6 और b की है 2, गलत दोनों वैल्यू।
बी की आएगी 2 और ए की आएगी 6, ठीक है। यहाँ से दोनों वैल्यू निकालना, बी यहाँ से निकाल के इसमें पुट करोगे, ए आ जाएगा। ए 6 और बी 2 आएगा। अब क्या बचा है, अब सिंपल है, अब तो सॉल्व कर दीजिए। ए है 2, ए है 6, 6 का 216 और बी है 6, बी की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 64, 64 होगा। तो 64 के साथ मेरा आंसर आएगा सही। 6 4 10 8 280। भाई इसका आंसर मेरा 280 आया, एक बार चेक कर लेती हूँ। 280, हाँ 280 करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया है क्वेश्चन। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ से 2 चीज़ें हमें गिवन थी, मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे ए निकाल दो चाहे बी निकाल दो, वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जब ये आ जाएगा आप सिंपल पुट कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो आज के 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देखते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, होलो स्फीयर। एक स्फीयर है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है, स्फीयर है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है, तो रेडियस ले ले, इंटरनल है 4 तो 2 और एक्सटर्नल है 8 का मतलब 4, ठीक है। उसको मेल्ट किया गया, जब भी मेल्ट किया जाता है, आपको क्या बताया था, मेल्ट जब भी देखो, फिर से वही क्वेश्चन सेम रिपीट है, जब भी क्वेश्चन मेल्टेड का आता है कि किसी को किसी की दूसरी फॉर्म में मेल्ट किया जाता है, उसमें ध्यान रखिएगा वॉल्यूम कंपेयर करते हैं। इसके वॉल्यूम को कंपेयर करना है किससे, जिसमें मेल्ट किया गया, और मेल्ट करके बनाया जाता है सॉलिड कोन, इसमें कन्वर्ट किया जाता है, जिसका बेस डायमीटर है 8, मतलब मैंने रेडियस ले लिया 4। इसकी हाइट आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ पाए हैं, क्वेश्चन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आपको क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसमें 2 हैं तो 2 हैं तो मतलब हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इस डायग्राम को इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमें वैल्यूज़ निकालनी है। अब तो सिंपल वैल्यूज़ निकालनी बची हैं, फॉर्मूलेज आते हैं तो वैल्यूज़ निकालना तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आर क्यूब बड़े वाला, बड़ा आर इतना था 4, 4 4 16, 4 64 माइनस छोटा और 2 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर, और आर स्क्वायर, आर कितना था यहाँ से 4 4 और 4 और यहाँ पे 8, यहाँ पे एच, सॉरी एच, ठीक है। ये 4 से ये 4 कैंसिल, अब 64 में से 8 गया। अब तो सिंपल कैलकुलेशन वर्क है भाई, अब भी नहीं करोगे तो फिर क्या करूँ मैं आपका। 8 तो यहाँ से आ जाएगा 56 और 56/4, 4 एकम 4 और 1 4 चौक 16, 14 आंसर आना चाहिए भाई। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, हाइट मेरी 14 है क्या, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 14 आंसर करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है भाई। आज का 150th क्वेश्चन, हमने 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, बधाई हो। 150 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन आपके नाम जाता है, इसको आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना है 150 नंबरिंग डाल के। सो जो बता देगा भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं बताओगे तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी पढ़ाई से अपना ही लॉस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल ABC बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले में डिस्कस करेंगे। AD इज़ द मीडियन थ्रू A एंड AE इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। BE प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट F, देन AF इज इक्वल टू क्या होगा, 4 5 4 3 2 है नीचे, ऊपर सारा AC ही है। सो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मेरी नेक्स्ट क्लास है, नहीं तो मैं करा ही देती इस क्वेश्चन को। सो मिलते हैं अगली क्लास में।